नमस्कार बच्चों, वेलकम टू क्लासेस बाय मेहता सर। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रिवर्सल ऑफ न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेड। जैसे कि आप पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हो, दो तरह के न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स होते हैं। एक डीएमआर, डिपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट, एंड एनडीएमआर, नॉन डिपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट। डीएमआर मसल रिलैक्सेंट का एग्जांपल है स्कोलिन। स्कोलिन की मेटाबॉलिज्म हाइड्रोलिसिस के द्वारा होती है। एक एंजाइम जिसका नाम है स्यूडोकोलिनेस्टेज, ये प्लाज्मा और लीवर में मिलता है। इसको प्लाज्मा कोलिनेस्टेज, नॉन स्पेसिफिक कोलिनेस्टेज या ब्यूटाइरिल कोलिनेस्टेज के नाम से भी जाना जाता है। ये एंजाइम स्कोलिन को रैपिडली हाइड्रोलाइज करता है। स्कोलिन रैपिडली डिफ्यूज होता है निकोटिनिक रिसेप्टर से प्लाज्मा में और लीवर में, जहाँ पर स्यूडोकोलिनेस्टेज उसको हाइड्रोलाइज करता है। एंड इट टेक्स अराउंड 3 to 10 minutes to metabolize the scoline by the pseudocholinesterase enzyme. अब हम बात करते हैं एनडीएमआर की। एनडीएमआर जैसा कि आप जानते हैं, उसकी क्लासिफिकेशन में 3 भाग होते हैं: शॉर्ट एक्टिंग मेवाक्यूरियम, इंटरमीडिएट एक्टिंग एट्राक्यूरियम एंड बिक्यूरोनियम, लॉन्ग एक्टिंग पैनक्यूरोनियम। मेवाक्यूरियम भी स्यूडोकोलिनेस्टेज के द्वारा ही मेटाबोलाइज किया जाता है, ये एक एक्सेप्शन है। इसके अलावा जितने भी एनडीएमआर हैं उनकी मेटाबॉलिज्म रीडिस्ट्रीब्यूशन, ग्रेजुअल मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन बाय द किडनी से होती है। इसके अलावा हम एक कोलिनेस्टेज इनहिबिटर बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। ये आइदर न्यूस्टिग्मिन और पाइरिडोस्टिग्मिन होता है, जो कोलिनेस्टेज एंजाइम को इनहिबिट करता है और इसकी मेटाबॉलिज्म को फास्ट कर देता है, जिससे कि एनडीएमआर का जो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेड है उसका रिवर्सल हो जाता है। अब हम देखते हैं कि कोलिनेस्टेज इनहिबिटर एनडीएमआर के न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेड को कैसे रिवर्स करता है। कोलिनेस्टेज इनहिबिटर एसिटिल कोलिनेस्टेज एंजाइम को इनहिबिट करता है। क्योंकि एसिटिल कोलिनेस्टेज एंजाइम एसिटिल कोलिन को हाइड्रोलाइज करता है एसीटेट एंड कोलिन में, पिछली क्लास में आप पढ़ चुके हैं। जब ये एंजाइम इनहिबिट हो जाता है तो एसिटिल कोलिन का कंसंट्रेशन साइनेप्टिक क्लेफ्ट में बढ़ जाता है, इंक्रीज्ड एसिटिल कोलिन इन साइनेप्टिक क्लेफ्ट। नॉन डिपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट रिप्लेस्ड बाय एसिटिलकोलिन एट निकोटिनिक रिसेप्टर्स। क्योंकि कंपिटिटिव एंटागोनिज्म का रूल ये होता है कि जिसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा वो कम कंसंट्रेशन वाले एजेंट को रिप्लेस कर देगा। तो एसिटिलकोलिन का कंसंट्रेशन जैसे ही साइनेप्टिक क्लेफ्ट में बढ़ता है वो एनडीएमआर को रिप्लेस कर देता है। डिपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट यानी सक्सिनिलकोलिन के रिवर्सल को ब्लॉक करने के लिए कोई एजेंट उपलब्ध नहीं है। ये बॉडी में प्लाज्मा के अंदर नेचुरल स्यूडोकोलिनेस्टेज एंजाइम की प्रेजेंस की वजह से उसकी हाइड्रोलिसिस या मेटाबॉलिज्म होती है। अगर हम सक्सिनिलकोलिन के रिवर्सल के ब्लॉकेट को रिवर्स करने के लिए कोलिनेस्टेज एंजाइम यानी न्यूस्टिग्मिन या पाइरिडोस्टिग्मिन को इंजेक्ट करते हैं बॉडी में, तो आप देख सकते हैं कि उसके
क्या रिजल्ट हो सकते हैं, यहाँ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। कोलिनेस्टेरेज इनहिबिटर, जैसे कि आपने देखा एसिटिल कोलिनेस्टेरेज एंजाइम को इनहिबिट करता है, ये स्यूडो कोलिनेस्टेरेज एंजाइम को भी इनहिबिट करता है। इट रिजल्ट्स इन increased concentration of acetylcholine at synaptic cleft. Acetylcholine causes prolonged depolarization, similar to action of succinylcholine because of the cholinesterase enzyme inhibition. क्योंकि कोलिनेस्टेरेज एंजाइम इनहिबिट हो रहा है तो एसिटिलकोलिन की हाइड्रोलिसिस स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से एसिटिलकोलिन खुद प्रोलॉन्ग डिपोलराइजेशन करता है। ऐसे स्यूडोकोलिनेस्टेरेज एंजाइम को भी कोलिनेस्टेरेज इनहिबिटर इनहिबिट करता है और सक्सिनिलकोलिन का कंसंट्रेशन साइनेप्टिक क्लेफ्ट पे और ज़्यादा बढ़ जाता है। दैट कॉजेज prolonged depolarization. सक्सिनिलकोलिन एंजाइम को रिवर्स करने के लिए अगर हम कोलिनेस्टेरेज इनहिबिटर को इंजेक्ट कर देते हैं तो रिवर्सल ब्लॉकेड रिवर्सल की बजाय एक्शन और प्रोलॉन्ग हो जाएगा। ये दो मैकेनिज्म से आप समझ सकते हो। अब हम बात करते हैं स्यूडोकोलिनेस्टेरेज एक्टिविटी की। स्यूडोकोलिनेस्टेरेज एक्टिविटी बॉडी में दो तरीके से मेज़र कर सकते हैं। एक स्यूडोकोलिनेस्टेरेज का कंसंट्रेशन यानी क्वांटिटेटिव मेजरमेंट और दूसरा क्वालिटेटिव मेजरमेंट। क्वांटिटेटिव measurement and second qualitative measurement. क्वांटिटेटिव मेजरमेंट लैब में यूनिट पर लीटर के टर्म में मेज़र करते हैं और ये एक माइनर फैक्टर माना जाता है, जबकि क्वालिटेटिव मेजरमेंट हम डिबुकेन नंबर के टर्म में मेज़र करते हैं और ये एक मेजर फैक्टर माना जाता है। पहले बात कर लेते हैं स्यूडोकोलिनेस्टेरेज एंजाइम के डिफरेंट वेरिएंट्स की। 1 in 50 पेशेंट्स में एक हेट्रोजाइगस एटिपिकल जीन मिलती है जो एटिपिकल हेट्रोजाइगस स्यूडोकोलिनेस्टेरेज एंजाइम को प्रोड्यूस करती है। जिसकी बॉडी में ये एटिपिकल हेट्रोजाइगस एंजाइम होता है उसमें सक्सिनिलकोलिन का एक्शन प्रोलॉन्ग हो जाता है, 2 to 3 टाइम्स प्रोलॉन्ग हो जाता है, अराउंड 20 to 30 मिनट्स तक। दूसरे केस में 1 in 3000 पेशेंट्स में एक कंडीशन मिलती है जिसमें दो एबनॉर्मल जीन्स होती हैं, दोनों होमोजाइगस एटिपिकल जीन्स कहा जाता है दोनों को, और वो प्रोड्यूस करते हैं एटिपिकल होमोजाइगस स्यूडोकोलिनेस्टेरेज एंजाइम, जिसकी बॉडी में एटिपिकल होमोजाइगस स्यूडोकोलिनेस्टेरेज एंजाइम मिलता है। उसको सक्सिनिलकोलिन के ब्लॉक को रिवर्स करने की क्षमता
आइदर जीरो होती है या नेग्लिजिबल होती है, और पेशेंट का ब्लॉकेट 4 से 8 घंटे तक रह सकता है। इस ब्लॉकेट को रिवर्स करने के लिए हमें फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा को इन्फ्यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। इन दो तरह के एंजाइम्स को, जो कि हेट्रोजाइगस एटिपिकल स्यूडो कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम नंबर 1, नंबर 2 होमोजाइगस एटिपिकल स्यूडो कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम। इसमें 1 नॉर्मल एंड 1 एबनॉर्मल जीन के कारण ये प्रोड्यूस होता है। इसमें बोथ एबनॉर्मल और एटिपिकल जीन्स होती हैं, जिसकी वजह से ये स्यूडोकोलिनेस्ट्रेज एंजाइम प्रोड्यूस होता है। अब हम इन दोनों जीन्स और दोनों से प्रोड्यूस हुए दोनों स्यूडोकोलिनेस्ट्रेज जो एंजाइम्स हैं, उसका मेज़रमेंट हम देखते हैं कि हम कैसे करते हैं। इनका मेज़रमेंट हम डिबुकेन नंबर से करते हैं। डिबुकेन नंबर। डिबुकेन एक लोकल एनेस्थेटिक एजेंट होता है जो स्यूडोकोलिनेस्ट्रेज को इनहिबिट करता है। ये इनहिबिशन 80% तक होता है। हेट्रोजाइगस एटिपिकल स्यूडो कोलिनेस्ट्रेज का इनहिबिशन 40 to 60% तक होता है। होमोजाइगस एटिपिकल स्यूडो कोलिनेस्ट्रेज का इनहिबिशन 20% तक होता है। जितना इनहिबिशन डिबुकेन
स्यूडोकोलिनेस्टेरेज का करता है उतना ही डिबुकेन नंबर होता है। इट मीन्स कि स्यूडोकोलिनेस्टेरेज को अगर डिबुकेन 80% तक इनहिबिट कर पा रहा है तो डिबुकेन नंबर 80 होगा। चूँकि हेटेरोजाइगस एटिपिकल स्यूडोकोलिनेस्टेरेज को 40 to 60% तक इनहिबिट करता है तो इसका डिबुकेन नंबर 40 to 60 होगा। होमोजाइगस एटिपिकल स्यूडोकोलिनेस्टेरेज को 20% तक इनहिबिट करता है तो इसका डिबुकेन नंबर 20 होगा। तो डिबुकेन नंबर एक क्वालिटेटिव टूल है स्यूडोकोलिनेस्टेरेज की एक्टिविटी को नापने का। चूँकि एनडीएमआर के लिए हम बाहर से एजेंट इंजेक्ट करते हैं उसके ब्लॉकेट को रिवर्स करने के लिए, इसलिए उसकी क्वालिटेटिव मेजरमेंट को नापने के लिए कोई मेजरमेंट टूल हमारे पास उपलब्ध नहीं है।